आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वी सर फोक्स इंडिया से आया हूं आज अपने प्यारे प्यारे बच्चों से बात करने के लिए, अपने छोटे भाई बहनों से बात करने के लिए। क्योंकि आप लोग आ चुके हैं बोर्ड्स क्लासेस में, 10th क्लास में, 12th क्लास में। कुछ सीबीएसई बोर्ड में होंगे, कुछ यूपी बोर्ड में होंगे, कुछ राजस्थान बोर्ड में होंगे, कुछ आईसीएसई बोर्ड में होंगे। हिंदुस्तान भर में अपना स्टेट बोर्ड्स के अलावा कई और सारे बोर्ड हैं। बोर्ड चेंज होते रहेंगे, बोर्ड बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है वो लोग 9th to 12th में हैं। सबसे बड़ी बात, जो लोग 10th और 12th के एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, इस समय उनकी क्या मनोस्थिति रहती है और कैसे वो इस समय अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल करके आगे बढ़ सकते हैं, मैं ये जानकारी आपको देने आया हूँ। देखिए, जब आप 9th में हैं, 11th में हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट योर रेस्ट ईयर। आपको रेस्ट ईयर नहीं मानना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि अब 9th में है या 11th में बहुत सारी मेहनत हम करके आए हैं। तो आपका एक्चुअली 9th और 11th क्या है, आपका बेस है। आपको इसे बर्डन की भी तरह नहीं लेना है, लेकिन इसको आपको ग्रांटेड भी नहीं लेना है, बहुत लाइट भी नहीं लेना है। अपनी स्ट्रैटेजीज बनाइए, अपनी छोटे छोटे बेसिक्स पे काम करिए, आपको 9th और 11th में बहुत हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं 10th और 12th। देखिए, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ अपने स्टूडेंट से। जब आप ग्रेजुएशंस में होते हैं और आपसे पूछा जाए कि आपको 12th का एग्ज़ाम अब देने को दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, तो बोलते हैं सर अब तो कोई डर नहीं है, अगर अब मेरे को दे दिया जाए तो अब मैं 98% ले आऊँगा, 99% ले आऊँगा। और अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको अब मौका मिल जाए 10th के बोर्ड दोबारा देने का और आपको 1 महीने की तैयारी मिल जाए, तो आप कैसा कर पाएंगे? सर अब की बार तो मैं 100 आउट ऑफ 100 ले आऊँगा, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100। तो अब जिस क्लास में हैं, प्रेजेंट में आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप क्यों नहीं कर पाते हैं? पता है क्यों? प्रेजेंट में हम जो भी कर रहे हैं, आइदर यू आर इन 10th क्लास और यू आर इन 12th क्लास और यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, एमबीए, आईआईटी, व्हाट्सएवर, आईआईटी, आप कुछ भी कर रहे हैं ना, प्रेजेंट में हमें कोई भी चीज़ बहुत टिपिकल लगती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। लेकिन एक्चुअली आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 6 ईयर, जब आप उससे आगे बढ़ चुके होंगे ना, तो आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको बहुत आसान लग रहा हो। रोहित, इट्स शेकिंग, कैमरा इज शेकिंग प्लीज़। ओके, तो बहुत ही आसान लग रहा होगा। तो आपको समझना है कि जो पीछे था बहुत इजी जो अब लग रहा है, उसको हम इतना टिपिकल क्यों मान रहे थे? तो हमारा साथ का जो एनवायरनमेंट है ना, वो उसको एज ए बहुत टिपिकल प्रेजेंट करता है। तो अगर मैं अपनी बात आपको समझाऊं, मैं भी पहले प्रेजेंट सिचुएशन को बहुत ज़्यादा टिपिकल माना करता था। लेकिन जब ये बात समझ में आई कि अगर आज मैं 5th क्लास की बात करूं या 10th क्लास की बात करूं या बिजनेस की बहुत सारी चीज़ों की उन टिपिकलिटीज़ की बात करूं जो पास्ट में हुई थी, लेकिन आज अगर सोचता हूँ तो हंसता हूँ। तो सेम आज मेरे सामने जो दुविधाएं आती हैं, परेशानी आती हैं, तो मैं क्या समझता हूँ कि आने वाले 5 साल बाद मैं इसी दुविधा पर हंस रहा हूँगा। क्यों ना बहुत अच्छे से पॉजिटिव माइंड सेट के साथ इसको सॉल्व किया जाए, राइट? तो अब मैं आता हूँ डायरेक्ट 12th क्लास के बच्चों पे। जो बच्चे 12th कर चुके हैं, अब उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे अब मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे बैंक मैनेजर बनना है, मुझे बड़े बड़े कोर्स करने हैं। तो मेरे बच्चों, आपका जो सपना है, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो सकता है आप स्टडीज़ में उतने स्ट्रॉन्ग ना हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो सकता है आप स्टडीज़ में इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, आप आईएएस क्वालिफाई करना चाहते हो सकता है आप स्टडीज़ में इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, आप एनडीए क्रैक करना चाहते हो सकता है आप स्टडीज़ में इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, बट अपने अंदर विश्वास रखिए। भारत को ही नहीं, इस विश्व को आप जैसे बहुत समझदार, बहुत क्रिएटिव एक इंजीनियर की ज़रूरत है। आप जैसी बहुत अच्छी, बहुत सेंसिबल डॉक्टर की ज़रूरत है। आप जैसे बहुत अच्छे बच्चों की इस देश को, आर्मी ऑफिसर्स की, नेवी ऑफिसर्स की और एयरफोर्स ऑफिसर्स की ज़रूरत है। आप जैसे होनहार बच्चों की हमारे भारत देश को बहुत सारी जगहों पर ज़रूरत है। आपको अपने सपनों पर विश्वास करना है, आप बनेंगे। लगातार उसके लिए एक
डटे रहें, लगातार उसके लिए एक मैप तैयार करें। हो सकता है वो मैप बनाते समय आपको बहुत टिपिकल लगे, बहुत सारी स्टडीज़ आपको करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों से आपको मिलना पड़ेगा, बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठी करनी पड़ेंगी, बहुत सारे लोगों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। उन एक्सपर्ट्स से जाकर के मिलिए, उस फील्ड के उन लोगों से जाकर के मिलिए जो इस चीज़ को अचीव कर चुके हैं। अपने अंदर का डर हटाइए, लोगों को अपने ऊपर हंसने दीजिए, लोग आप पर हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आकर बोलते हैं सर आई वांट टू बी अ डॉक्टर। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंड है तो लगता है यार पढ़ाई में स्ट्रांग नहीं है, हाउ ही इज़ थिंकिंग डॉक्टर, बट समवेयर वी हैव टू मेक अस अंडरस्टैंड। नहीं, अगर बच्चे के अंदर ये सपना है तो ये जिएगा, फिर उसे मोटिवेट करने की कोशिश करना और वो जानना कि ये उसके अंदर सपना आया कहाँ से। क्योंकि आज भारत में बहुत सारे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। कल आई वॉज हैविंग प्रैक्टिस इंटरव्यू सेशन, तो उसमें एक लड़की थी संजना, वो बोली, मैंने उससे पूछा वाई यू वांट टू बी ए डॉक्टर, तो उसने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बताई कि सर मैं चाहती हूँ मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनूँ ना बनूँ, लेकिन ऐसी डॉक्टर ज़रूर बनूँगी जो परेशानी के समय किसी के भी घर जा कर के, एक गरीब व्यक्ति के घर पर जा कर के उसको मदद कर पाऊँ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। अगर बच्चों के अंदर ऐसी सोच आती है तो लाइफ में उन्हें बड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं चाहूँगा कि हम माँ बाप, हम सभी गार्जियंस मिलकर के अपने बच्चों के अंदर वो सपने पलने दें, उन सपनों को नर्चर करें, उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं, उनको वो ज़रिया दें जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। हर चीज़ पैसा नहीं होती है, हर चीज़ पैसे से नहीं होती है। अगर आपको कोई भी पढ़ाई करनी है, हो सकता है आप एक डिग्री ना ले पाए, लेकिन आप अपने अंदर उस चीज़ को पाल करके, उस चीज़ के ऊपर पढ़ाई कर करके एक ऐसा रास्ता ज़रूर बना लेंगे जिससे आप वहीं उसी जगह सर्व कर रहे होंगे, इस देश के लिए वही कार्य कर रहे होंगे जो आपके अंदर एक सपना है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा बच्चों, बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जो शायद एनडीए क्रैक नहीं कर पाएंगे, जो शायद डॉक्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्रैक नहीं कर पाएंगे, आप इंजीनियर्स जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्रैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उसकी पढ़ाई जारी रखिए। आप जो भी कर रहे हैं उसको लेकर के, क्योंकि वो आपका जुनून है। वो रात में 12 बजे भी आपको पढ़वाएगा, वो रात में 4 बजे, शाम को सुबह 4 बजे भी आपको पढ़वाएगा। आप थक कर चूर हो रहे हैं फिर भी वो आपको पढ़वाएगा। ये आपका जुनून है जो आपको वहाँ तक कैसे भी लेकर के जाएगा। मेरा विश्वास मानिए बच्चों, ये मैं अपनी स्टोरी से भी बोल रहा हूँ और कई सारे और स्टूडेंट्स भी हैं। हम लोगों को कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई कंपनी नहीं रोक पाई। क्यों? क्योंकि अपने अंदर एक पैशन था, और जब आप अपने पैशन के ऊपर काम करते हो ना तो दुनिया रास्ता देती है, दुनिया सलाम करती है, दुनिया रॉकी भाई समझती है आपको। लेकिन आप अपने सपनों पर डटे रहें, अपना प्लान मैप आउट करें, स्ट्रेटजीज बनाएं, अपने किसी भी बड़ी से बड़ी दुविधा में अपने आप को टूटने ना दें, अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार लगे रहें। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो करें, वेट ना करें कि मैं आईआईटी रुड़की से ही करूँगा। हो जाता है तो वेल एंड गुड, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू योर पेरेंट्स। हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता तो अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसा एक प्लान करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे आप करते रहें। बाकी 9th 6th 7th 8th 9th के बच्चों को ये बोलना चाहूँगा, क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा जाए। जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोशिश करें। 6th 7th 8th के बच्चों में इतनी सेंस नहीं होती है, लेकिन 9th से कहीं ना कहीं सेंस डेवलप होता है। तो मैं तो स्टूडेंट से ही बात कर रहा हूँ इस समय, तो मेरा कहना ये 9th 10th में आप लाइट ना लें, अपनी लाइफ के बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसे इन्जॉय करें, अपने स्कूल स्टडीज़ को इन्जॉय करें, अपने टीचर्स को इन्जॉय करें, वहाँ प्रैक्टिकल्स को इन्जॉय करें। स्कूल ऐसा चूज़ करें जहाँ प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, स्कूल ऐसा चूज़ करें जहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपके बोलने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता हो, आपके विचारों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपसे थॉट्स बुलवाए जाते हो क्लासेस में, असेंबलीज़ में, आपसे पब्लिक स्पीकिंग कराई जाती हो, आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मोटिवेट किया जाता हो। ऐसे स्कूल्स में ही जाएं जहां पर आपकी प्रतिभा को निखारने की कोशिश की जाती है, और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पता करें, बच्चों से पता करें। बच्चे सही आईना होते हैं जो आपको एग्जैक्ट बताते हैं।
बहुत सारे कम फीस में भी ऐसे स्कूल हैं बच्चों जो बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उनकी ज़रूरत है, उनको आपकी ज़रूरत है। अगर ये हमने एक दूसरे की ज़रूरत को समझ लिया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी मैं बोलता हूँ आपको कोई स्कूल, कोई डिग्री, कोई कॉलेज, कोई डिप्लोमा नहीं रोक सकता है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, लगातार दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए। आप अपनी राह में आगे बढ़ेंगे, आप जीतेंगे। थैंक यू सो मच। आऊँगा फिर से बहुत सारे विचार लेकर। फिलहाल ये जो मेरा सेशन था 9, 10, 11, 12 क्लास के बच्चों से था जो बोर्ड में आ चुके हैं। वो घबराए ना, संघर्ष के साथ, अपने स्ट्राइविंगनेस के साथ, अपने पेशेंस के साथ, अपने पैशन के साथ अपने 9th और 11th को स्ट्रॉन्ग करें। खेलें भी, इंजॉय भी करें, हर चीज़ को एक प्रॉपर ढांचे में डालें और आगे बढ़ें। 10th और 12th के बच्चे जो आगे बढ़ चुके हैं, 10th वाले बच्चे, 11th के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। 12th वाले बच्चे अपने छोटे छोटे कोर्सेज को करने की तैयारी करें, अपना समय बर्बाद ना करें। बाकी जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आप अपना एक मैप आउट करें, अपने आप को एक प्लान बनाएं और जिसके ऊपर आप स्टिक करें। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे यहाँ लिख सकते हैं नीचे कमेंट्स में, और नंबर है मेरा 9548442493। आई एम रेडी टू हेल्प यू। आप किसी भी फील्ड में, सेक्टर में, स्ट्रीम में जाना चाहें, प्लीज़ टेक माई हेल्प। आई एम रेडी टू हेल्प यू बिकॉज आई थिंक आई एम अ एजुकेशन कंसल्टेंट, क्योंकि मैं लोगों को सलाह देने के लिए रेडी हूँ। जितना मुझसे होगा मैं आपको हेल्प करूँगा। बाकी जितने मेरे सोर्सेज होंगे उनसे आपकी हेल्प कराऊंगा। थैंक यू सो मच इंडिया। बाय बाय, टेक केयर। सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बाय बाय, थैंक यू। शेयर, अगर आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।